के अन्नामलाई का हटना और उसके बाद एआईडीएमके के साथ में जिस तरीके से ये पूरा गठबंधन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कभी तमिल, कभी ये जो भाषा करने की कोशिश की जा रही है, ये सब इसी का नतीजा है। देखिए राजेश्वर, मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु की राजनीति कैसे बदल रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है डीएमके के वन मंत्री हैं जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे डीएमके के। उन्होंने हिंदू धर्म पर, शैव वैष्णववाद पर कुछ टिप्पणी की और उसकी वजह से उनको डिप्टी जनरल सेक्रेटरी से हटाया गया। जो पार्टी सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने की बात डेंगू बता रही थी, मलेरिया, एड्स वायरस बता रही हो, उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा से लेकर सब करते हैं, वो अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब खतरा बड़ा है। और अमित शाह ने जो बात कही, अमित शाह ने कहा कि ये चाहते हैं इसीलिए कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, डिलिमिटेशन, हिंदी इंपोजिशन, ये सब बात हो, क्योंकि डीएमके के जो भ्रष्टाचार हैं 39,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। और अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिस तरह की राजनीति की बात की जा रही है कि इतने वर्षों में अलग अलग, और बड़ा रोचक है कि वहां भी शराब की घोटाले कुछ मसला आ गया है। अच्छा, इसीलिए तो शराब घोटाले वाले के समर्थन में आ गए थे ना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ समर्थन में आए थे ना, मंच शेयर किया था। और तो और जान दीजिए, कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रचार करने तक से कुछ दिन रोक दिया। तो कुल मिला के जो है चोर चोर मौसेरे भाई जो कहा जाता है ना। और देखिए भाई, शराब तो चढ़ती है तो उतरती जरूर है, और जब उतरती है तो हैंगओवर भी रहता है, और आप मतलब कहाँ पड़े हुए होते हैं आपको भी पता नहीं होता। तो कुल मिलाकर शराब का जो नशा और जिस तरीके से सत्ता का नशा, दोनों नशे इस बार उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हर्षवर्धन। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, लोकसभा चुनाव के सीटें मत देखिए, मत प्रतिशत देखिए, और फिर जो अभी स्थानीय मुद्दे, जो मानस बदला है पूरे देश में। और फिर मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत तेजी से एक्टिव भी हो गया उसके बाद। बिल्कुल, और वहां चाहे आप मंदिरों को देख लें, वहां की संस्कृति को देख लें, और जिस बात को लेकर डीएमके खड़ी हुई, डीएमके एडीएमके दोनों की जो राजनीति रही, एडीएमके की भी वही पॉलिसीज हैं जो डीएमके की है, लेकिन उससे इतर उनका अपना एक वोट बैंक है। और कई बार लगता है कि एकदम विरोधी हैं तो कैसे कर पाएंगे, लेकिन कई बार एकदम विरोधी हैं तो अपने अपने पॉकेट में अपना अपना इलेक्टोरेट लेकर आएंगे तो बड़े हो जाएंगे। और तमिलनाडु में 2026 की जो विधानसभा चुनाव की राजनीति है वो कुछ उसी तरफ जाती हुई दिख रही। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट को लेकर, उन्होंने कहा कि 10 गुना हमने ज्यादा पैसा दिया, हमने तमिल भाषा के लिए किया, हर वक्त तो तमिल संस्कृति की बात करते हैं, काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, सेंगोल को ले आना हो, अधिनम के लोगों को सम्मान देना हो, ये लगातार वो कर रहे हैं। अभी जिस तरह से वो पंबन ब्रिज के उद्घाटन के समय, उसी समय अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य तिलक हो रहा था, उसी समय वो कह रहे हैं कि मैं राम सेतु देख रहा हूं। तो प्रधानमंत्री का जो कम्युनिकेशन करने का स्टाइल है वो भी कमाल है। और अमित शाह अब पूरी तरह से लग रहा है कि तमिलनाडु पर वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। अब उनके लिए तमिलनाडु के फाइनल मैच से पहले 2 और मैचेज हैं, बिहार और बंगाल। तो एक तरह से पूरी रणनीति तैयार है। और मतलब ठीक है, अभी तो ये असंभव जैसा दिखता है, लेकिन जब हम त्रिपुरा याद करते हैं, जब हम हरियाणा याद करते हैं, जब हम उड़ीसा याद करते हैं, और जब हम दिल्ली याद करते हैं, तो लगता है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है। और पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो जैसे लोकसभा सीटें आई और उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ 377, मतलब आप कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा असंभव नहीं, और मत प्रतिशत डबल डिजिट में भाजपा का पहुंच चुका है वहां पर। और एआईडीएमके और वो उस समय अगर मिलकर लड़ लिए होते तो शायद तस्वीर दूसरी होती। लेकिन आपने एक चीज छोड़ दी तमिलनाडु प्रधानमंत्री, जो श्रीलंका दौरा था, बिल्कुल बिल्कुल, मछुआरों को लेकर जो बात होती है, और वहां पर जिस तरीके से प्रतीकों में जाते हैं और वहीं से सीधे वो पहुंचते हैं, जो बता रहे हैं पंबन ब्रिज जाते हैं, और वो अपने आप में अद्भुत शैली, और जिस तरीके रामनवमी के दिन, तो ये सब जो चीजें जुड़ रही हैं, सबके मायने हैं। अनुराग कुमार दिसानायके, उन्होंने बहुत साफ कहा कि भारत की जमीन, भारत के समुद्र, भारत की हवा, उसका कोई दुरुपयोग भारत के श्रीलंका की हवा पानी और उसका कोई दुरुपयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा। चीन एक समय में वहां बहुत प्रभावी था। भारत ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक विन हासिल की है, ये अपने आप में कमाल है। और देखिए, इसकी बात कर रहे हैं तो लगे हाथ ये भी बात बांग्लादेश पे भी, बांग्लादेश पे ट्रांसशिपमेंट पे रोक लगाई है। अभी उन्होंने बोला था ना, लैंडलॉक स्टेट है, तो भारत ने क्या किया, कहा भैया तुम हमारे पोर्ट एयरपोर्ट छोड़ दो। तो नेपाल और भूटान छोड़कर अब कहीं और के लिए, थर्ड पार्टी किसी और देश के लिए वो यहां से नहीं जा सकेगा। अब समझ में आएगा मोहम्मद यूनुस को। और देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चलती हैं,